CIT कोर्स की पहली वीडियो किस तरीके से इंटरनेट काम करता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इंटरनेट वर्क करता है। सो हाउ डज इंटरनेट वर्क, आप जो है वो इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। इंटरनेट लोग समझते हैं कि जो इंटरनेट है वो एक क्लाउड है, ठीक है। लेकिन असल में ये नहीं है कि क्लाउड है और क्लाउड से जो है वो आप डेटा लेकर आ रहे हैं। है सही डेफिनेशन इंटरनेट की ये है कि इंटरनेट एक वायर के साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब उसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, और वो रिक्वेस्ट किस तरीके से सेंड करता है तय है। तो जिस रिक्वेस्ट जो सर्वर होगा वो 24/7 ओपन होना चाहिए। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमने रिक्वेस्ट भेजी तो सबसे पहले तो वो सर्वर 24/7 ओपन होना चाहिए, तभी जाके हम जो है वो उस रिक्वेस्ट जो हमने भेजी होगी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरनेट क्लाइंट और सर्वर, ठीक है। 24/7 का मतलब है कि आपके पास अगर एक वेब सर्वर है, जैसे आपके पास लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुकें मौजूद है और आप 24 घंटे में किसी भी टाइम जाकर उस लाइब्रेरी में अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं। अब अगर एक लाइब्रेरी की बात की जाए, लेकिन अगर हज़ारों लाइब्रेरी हो जाए तो उसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए इंटरनेट ने एक गूगल सर्च इंजन बनाया है डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन है, yahoo.com, google.com और डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन आपके पास मौजूद है। तो अगर आप www.google.com सर्च करेंगे एज अ क्लाइंट, तो आप इंटरनेट लेने के लिए आपके पास एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, ISP होगा जिसको आप पे करेंगे, और पे करने के बाद जो दूसरा सर्वर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो दूसरा कंप्यूटर जो दूसरी जगह पे वो कंप्यूटर मौजूद है उसका डेटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद से कर सकते हैं। अब उस सर्वर का कोई DNS होगा, डोमेन नेम सिस्टम होगा एक फ़ोन बुक होगा जिसके अंदर जो है वो सारा, जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक घर का एक एड्रेस होता है, इसी तरीके से डोमेन नेम होता है, हर एक सर्वर का एक डोमेन नेम होता है और वो IP एड्रेस की मदद से बनाया गया है, जैसे 192.18.1.1 और इसी तरीके से सर्वर का है 17.172। तो सर्वर और क्लाइंट के जो है वो डिफरेंट टाइप्स की IPs होती हैं। तो क्लाइंट अपने सर्वर प्रोवाइडर को, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट भेजेगा, वो DNS के पास जाएगा और DNS सर्वर प्रोवाइडर को भेजेगा और आपके क्लाइंट के पास जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया कि इंटरनेट एक वायर के थ्रू कनेक्टेड किए गए डिफरेंट कंप्यूटर के थ्रू जो हम डेटा एक्सेस करते हैं उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। अच्छा, मज़ीद समझने के लिए अगर हम NSLookup.io के ऊपर जाए और किसी भी कोई भी डोमेन नेम जब हम यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे google.com हमने यहाँ पे सर्च किया, तो उसका जो IP को IP मिल जाएगी और उस IP के थ्रू अगर आप IP लिख लें या जो है वो डोमेन का नाम लिख लें तो आप उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ डिफरेंट वायर्स कनेक्टेड है, उसको हम जो है वो इंटरनेट बोलते हैं। और ये सारा जो है वो वर्ल्ड वाइड वायर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई गई है अंडर द सी केबल, डिफरेंट केबल्स के मदद से डिफरेंट कंप्यूटर्स को और डिफरेंट सर्वर्स को कनेक्ट किया गया है, जिसके थ्रू हम जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट IPs। तो ये जो है वो एक डिफरेंट लुक है जो सी लेवल पर जो वायर्स बिछाई गई हैं ये इसका इस तरीके से वायर बिछाई गई है, और ये इसका जो फ्रंट एंड साइड है ये उस वायर का उस तरह का लुक है, और उसकी मदद से हम जो है वो इतना ज़्यादा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट क्या है, हम सिंपल एक दूसरे कंप्यूटर को
सिग्नल भेजते हैं और इस सिग्नल की मदद से वहाँ से आने वाला सिग्नल जो है वो हम उसको रिसीव कर सकते हैं। तो उसकी जो 7.5 ऑर्बिट स्पीड है ठीक है। तो जैसे पहले हम ख़त भेजा करते थे, अब जो है वो इसी यूज़ करते हुए सिग्नल का इस्तेमाल किया गया है।